ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 16 to 20। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहले के क्वेश्चन हमने किए हैं 10 से लेकर के 15 तक के, उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको 10th टर्म बता रखी है, फिर कोई भी टर्म बता रखी है एंड आपको दूसरी टर्म निकालनी है जिसकी कंडीशन बता दी है कि वो जो दूसरी टर्म होगी वो किसी इस टर्म से इतनी ज्यादा होगी, है ना, या फिर इतनी कम होगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में देखिए है if the 10th term of an AP is 52। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 10th टर्म है वो 52 है। अब क्या बोल रहा है एंड 17th टर्म इज, अब यहाँ पे 17th टर्म जो है उस AP की उसकी कंडीशन आपको बता रखी है। पहले तो आपको बता दिया गया कि भाई देखो जो 10th टर्म है ना वो 52 है, 10th टर्म जो है वो 52 है। उसके बाद बोलता है कि जो 17th टर्म है वो 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 13th टर्म होगी उससे क्या है 20 ज्यादा है। लेट्स सपोज कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वैसे हमें ऐसे करना नहीं है पर हम समझने के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 13th टर्म होगी वो x होगी, है ना, एंड उसकी 10th टर्म तो हमें बता रखा है, 10th टर्म हमें बता रखा है 52। लेट्स सपोज उसकी 13th टर्म x होगी, तो यहाँ पर उसकी 17th टर्म के लिए क्या कंडीशन दी गई है कि वो जो 17th टर्म होगी 13th टर्म से 20 ज्यादा होगी। 13th टर्म ये है x, इससे 20 ज्यादा होगी, यानी कि ये x plus 20 will be the 17th टर्म। कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो बताया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द एपी। तो आपको वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है। अब आप बोलेंगे लो इतनी सी चीज बता करके, एक दो टर्म बता करके हमसे पूरी एपी पूछ लिया। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें अपने आप ए की वैल्यू आएगी एंड डी की वैल्यू आएगी। एंड अगर आपको एपी फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए मींस फर्स्ट टर्म एंड डी मींस कॉमन डिफरेंस। उससे हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A10 मतलब 10th टर्म वो कितनी है दोस्तों 52 है। अब अगर हमें पता है कि हम A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस, देखो A प्लस n माइनस 1, n 10 है तो हम 10 माइनस 1 एंड देन d कर देंगे। A नहीं पता d नहीं पता, कोई बात नहीं। ये बन गया a प्लस 9d इक्वल टू 52। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब हमें बहुत प्रैक्टिस हो जाती है या फिर आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि अगर 10th टर्म है तो a प्लस 9d लिख दो, मतलब कम करके उससे लिख दो, क्योंकि माइनस करने पर उससे कम ही आएगा। a 17th है तो a प्लस 16d लिख दो। तो ऐसा हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पर ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम इसको लिख रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। a प्लस 9d इक्वल टू 52। a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, वही तो निकालना है, कोई बात नहीं। तो a और d हमें नहीं पता, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको देखिए 17th टर्म जो है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर A17 के लिए कंडीशन ये दी गई है कि जो उसकी 13th टर्म होगी उससे वो क्या है 20 ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो A17 मतलब A प्लस 16d, है ना, वही आएगा ना, a प्लस देन 16 माइनस 1 ब्रैकेट में एंड देन d, तो a प्लस 16d आएगा, सॉरी 17 माइनस 1, तो a प्लस 16d आएगा। एंड a 13 यानी कि 13th टर्म, उसका मतलब क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। अब कैसे लिख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे एंड वो यही तो आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी a प्लस 17 माइनस 1d ऐसे ही तो लिखेंगे, ये तो आएगा। तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्लस 20 है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, बस फॉर्म चेंज कर दिया। इसको जैसे लिख सकते थे लिखा एक इक्वेशन बनी, इन दोनों को जैसे लिख सकते थे हमने लिखा एक इक्वेशन बनी।
अब अगर आप देखेंगे तो a इधर भी है, a इधर भी है, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16d इसको इधर ले आएंगे, -12d इक्वल टू 20, 16 माइनस 12 4d इक्वल टू 20, यहाँ क्या आएगा 5, सो d की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 5। जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो ये जो इक्वेशन थी देखिए इसमें a था और d था, जिसमें से हमें एक पता चल चुका है तो एक अपने आप निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा a प्लस 9, d की वैल्यू है 5 इक्वल टू 52, सो a इक्वल टू 52 माइनस 45 बाय 9 टाइम्स 45, 45 उधर गया -45, a इक्वल टू क्या आएगा 7, तो a की वैल्यू आ गई 7। सो a की वैल्यू 7 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही तो चाहिए, देन हम उससे कोई भी दुनिया और जहान की AP बना सकते हैं। सो फाइनली हमारी AP क्या होगी, फाइनली AP विल बी व्हाट, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी एपी चलती जाएगी। तो एपी हमें बनानी थी वो हमने बना दिया। कैसे बनाया, फर्स्ट कंडीशन दी थी उससे एक इक्वेशन मिली, सेकंड कंडीशन दी थी उसको सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ गई डायरेक्टली। जब डी की वैल्यू आई उससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली, सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू से एपी बन गया। दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4 राइट, एंड इसका डिफरेंस क्या होगा D1, D2 लाइक कॉमन डिफरेंस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इन टाइप के क्वेश्चंस में लंबा सा बड़ा सा एपी दे दिया, आपको नहीं पता उसमें कितनी टर्म्स हैं, आपको नहीं पता उसमें कितनी टर्म्स है, आपको यहाँ पता है क्या कितनी टर्म्स है, नहीं पता। तो क्या करना होगा, इस एपी में आपको मिडिल वाली टर्म बतानी होगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, नहीं सो ऑन नहीं, यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 9 टर्म्स हैं, ये तो हमें पता है इसमें 9 टर्म्स हैं। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मिडिल टर्म हमें बताना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एपी है ये, इसका आपको मिडिल टर्म बताना है। क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो मिडिल टर्म होगी आपकी 10, यही क्या होगी, यही होगी आपकी मिडिल टर्म। कैसे पता, बीच में है ना बिल्कुल 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 1 2 3 4, इधर भी 4 है ना, पर ये तरीका नहीं है। यहाँ तो आपको दिख रहा था तो आपने फटाक से बता दिया 10 होएगा, है ना। अब कुछ जगह अगर आप रियल लॉजिक लगाएंगे, है ना, लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, ये होगा कि पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, एंड जितनी भी टर्म्स होंगी उनका हम क्या करेंगे, मिडिल का निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। लाइक यहाँ पे 9 टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो 5th टर्म होगी दैट विल बी द मिडिल टर्म। और देखिए ऐसा ही है, 5th टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म है। ऐसा ही कुछ होता है, कहां पर, ऐसा ही कुछ होता है जब हम किसी नॉर्मल एपी में मिडिल टर्म को निकालते हैं। अब इस एपी में आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, वो चीज आपको नहीं पता। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स थी वो 9 थी, 9 इज एन इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। अगर ये एक बार 8 होता, लेट्स सपोज ये 16 नहीं होता, तब आप बताइए मिडिल टर्म क्या होती। अगर आप 10 लेते तो 8 गुस्सा हो जाता, 8 लेते 10 गुस्सा हो जाता। इस केस में क्या होगा कि 8 और 10 दोनों ही आपके मिडिल टर्म होंगी। तो इससे तो एक चीज समझ में आई कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो 2 आपके क्या आएंगे, मिडिल टर्म आएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या हम बार बार बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी कि हमें किसी भी एपी में ये पता करना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हम पहले के क्वेश्चन में सीख कर आए, है ना। तो देखिए
इसको हटाते हैं, आपका सिंपल सा फॉर्मूला यही है, देखिए कि अगर n जो है आपका यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर वो ऑड है, लाइक ऑड है तो कोई नाराज नहीं होगा, 4 इधर छोड़ दिया 4 इधर छोड़ दिया, बीच वाला मिडल है। अगर इवन है तो, है ना, मान लीजिए आपके पास ये 4 फिंगर्स होती, मैं बताती इसमें मिडल वाली बताओ कौन सी है, तो आप ये वाली लेते, इधर 2 रहती इधर 1 रहती है, ये नाराज हो जाती रिंग फिंगर को लेते तो मिडल फिंगर नाराज हो जाती, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, है ना, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ एक मिडल टर्म होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2। लाइक अगर यहाँ पर, अरे मैंने तो बता दिया, कोई बात नहीं, 9 टर्म्स थी तो क्या करेंगे 9 प्लस 1/2, तो आपको मिलेगा क्या 10/2, दैट विल बी 5। तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी ना। ये चीज क्या है, ये चीज जो है ना, ये फॉर्मूला जो है दैट इज ओनली फॉर फाइंडिंग द पोजीशन, दैट इज ओनली फॉर फाइंडिंग द पोजीशन, कि अगर n जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया है, अभी निकालेंगे। अगर वो ऑड है तो मिडिल टर्म के लिए ये फॉर्मूला होगा। अब ये आपको ये नहीं बताएगा कि यही मिडिल टर्म है, लाइक अगर मैंने वहां पे देखा तो 10 आपकी क्या थी, मिडिल टर्म थी, राइट, 10 ही थी ना, 2 4 6 8 10, यस 10 आपकी वहां पे मिडिल टर्म थी। तो जब हमने यहाँ पे किया ना 9 प्लस 1/2 तो आपका 5 आया, तो 5 इज नॉट द मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी कि ये क्या है, पोजीशन है, ये वो टर्म नहीं है, फिफ्थ पोजीशन है। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर था, 10 था, तो आपका सही जो फाइनल आंसर होगा वो 10 होगा, ना कि ये फिफ्थ टर्म होगी। अरे आपने तो ये बताया ना कि इस टर्म पे मिडिल टर्म होगी, ठीक है, इस टर्म पे मिडिल टर्म होगी, अब वो क्या होगी वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, कि आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे मिडिल टर्म आपको मिलने वाली है। देन नेक्स्ट आपको उस पोजीशन का नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा। लाइक अगर 17 आता है सॉल्व करने पर, तो मतलब आपको A17 निकालना पड़ेगा, 17th टर्म उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पर दूसरा केस है कि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं इवन। जब वो इवन होते हैं तो एक आपका कभी भी मिडिल टर्म नहीं हो सकता, तब मिडिल टर्म आपकी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी, n/2 एंड n प्लस 1/2, नहीं n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1, यही वाला लिख दिया था मैंने। तो ये क्या है आपकी, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, तो ये एक फॉर्मूला हो गया और ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इवन है तो 2 आएंगी, दोनों का फॉर्मूला ये है, ऑड है तो एक ही आएगा, उसका फॉर्मूला ये है। आइए अब हम आगे करते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP। सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा, आपको तो नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ऑड है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी तो आपको कोई एक ऐसी AP देगा जो कहीं ना कहीं जाकर के एंड हो रही होगी। लाइक यहाँ पर जो AP है वो 216 पे एंड हो रही है, राइट, 216 पे वो एंड हो रही है। सो 216 विल बी द लास्ट टर्म, यानी कि आपका जो an होगा, मैंने बताया था कि an को हम l भी कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं, लास्ट टर्म भी ट्रीट करते हैं। सो an की वैल्यू क्या होगी, 216 होगी इस केस में, ठीक है, इक्वल टू a प्लस n-1 एंड देन d, यही फॉर्मूला होता है। सो an क्या होगा, यहाँ पे 216 होगा, a आपका 6 है एंड n ही हमें फाइंड करना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो n आपका ऐसे ही रहेगा। d कैसे निकालेंगे, ये वाला, ये जो आगे वाला है इसमें से पीछे वाला माइनस कर देंगे, लाइक a2 माइनस a1, मैंने आपको बताया था नॉट ओनली a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं। सो 13 माइनस 6 आएगा 7, ओके।
तो 216 है एंड देन इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7 आ गया, तो 216 इक्वल टू -1 प्लस 7n, तो यहाँ पर 7n इक्वल टू 217 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई जी 31। इसका क्या मतलब है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 31 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये अभी आपने पहले पार्ट को किया, अभी आपने सिर्फ पहली चीज निकाली है वो छोटी सी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं। तो अब हमें ये पता चला, अब हम ये निकालेंगे कि भाई मिडिल टर्म की पोजीशन कौन सी है तो 31 टर्म। अब इन 31 टर्म्स में से कौन सी टर्म पे मेरी वो मिडिल टर्म है? हाँ, तो अब हमें निकालना है कि 31 टर्म्स में से कौन सी टर्म मेरी मिडिल टर्म होगी, देन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लास्ट दो स्टेप और बचे हैं, तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ऑड के लिए, अरे भाई देखिए ऑड के लिए क्या फॉर्मूला था, n+1/2 है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2, so 31 + 1/2, 32/2 which will be 16। मतलब कि A16 जो 16th टर्म होगी that will be the middle term of this AP। अब वो 16th टर्म कौन सी होगी, है ना, तो यहाँ पर मतलब क्या होगी, तो हम यहाँ A16 इक्वल टू लिखेंगे A + 15D। A है आपका 6 + 15, D है आपका 7, तो 6 + 1 0 5, that will be 111। So this will be the middle term of this A। Okay, आगे देखिए, find the middle term of the AP। This कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने पिछले में किया वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, तो an is equal to a plus n-1d। an है आपका यहाँ पर -62, भाई रंग बदल रहा है, -62, मैंने ये रंग बदलने को बोल रखा है तो बदलेगा ही ना, -62 इक्वल टू a क्या है 10 प्लस n कहाँ गया, n ही तो निकालना है, n-1, d कैसे आएगा 7 - 10 which will be -3। अब -62 10 इधर ले आते हैं, -10 इक्वल टू क्या आएगा -3n + 3, सो ये हो गया -72 इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, -3 इक्वल टू 3n, तो ये n इक्वल टू क्या होगा -75/3, है ना, एक मिनट माइनस, राइट, ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3 × 2 = 6 एंड देन 3 × 5 = 15, तो n की वैल्यू आ गई 25। 25 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमारी मिडिल टर्म क्या होगी n+1/2, 25 + 1/2, 26/2, सो इधर आ गया 30, यानी कि 13th टर्म होगी आपकी मिडिल टर्म। सो A13 is equal to A + 12D। A है आपका 10 + 12, D है आपका -3, सो 10 - 36, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -26। दिस विल बी द मिडिल टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, 19th में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ दिस AP। देखते हैं, पहले तो मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, है ना, देन देखेंगे। हाँ, सो यहाँ पर आपका an इक्वल टू a + n-1d। an क्या है 4 होल 1/3, एक्चुअली वो 4 होल 1/3 है, एंड देन ये -4/3 प्लस n-1, d आपका क्या आएगा -1, d कैसे निकालेंगे, -1 - -4/3, so this is -1 + 4/3, तो ये आएगा -3 + 4/3, तो ये आ गया 1/3, ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 1/3। 4 × 3 = 12, 12 + 1 13, तो 13/3 + 4/3 आ गया, है ना,
एंड देन अपॉन में 1/3 आ गया इक्वल टू इधर क्या बचा n/1 बचा n-1 बचा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 13 + 4 17/3 एंड ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3/1 इक्वल टू n-1 ये कट गया तो n की वैल्यू आ गई जी 18। जस्ट बिकॉज n की वैल्यू क्या है एक इवन नंबर है तो यहाँ पर जो आपकी मिडिल टर्म्स आएंगी 2 आएंगी तो हमें उन्हीं दोनों का क्या करना है सम निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो मिडिल टर्म की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो मिडिल टर्म पहले n/2 होगा एंड देन n/2 + 1 होगा। n/2 will be what 18/2 and this will be 18/2 + 1 so this will be 9 and this will be 10। अब इनका सम निकाल लेते हैं तो सम क्या होगा वेट ये तो पोजीशन है आई एम रियली सॉरी ये तो पोजीशन है मुझे भी लगता है आ गई मिडिल टर्म। तो ये क्या है पोजीशन है कि 9th टर्म और 10th टर्म पे क्या होंगी मिडिल टर्म्स होंगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब वो कौन से नंबर्स होंगे तो कौन से नंबर्स के लिए पहले a9 निकालेंगे सो दैट विल बी a + 8d। a की वैल्यू कितनी है गाइस -4/3 है +8 एंड देन 1/3 so -4/3 + 8/3 here will be 4/3। this is the 9th term। 10th टर्म के लिए क्या होगा a + 9d। a है आपका -4/3 + 9 एंड देन 1/3 तो -4/3 + 9/3 सो यहाँ पे आपको मिला 5/3 तो 4/3 एंड 5/3 आर द मिडिल टर्म्स है ना। इनका सम बोला था तो सम कैसे निकालेंगे भाइयों बहनों 4/3 अपॉन 5/3 ठीक है सो दिस विल बी 9/3 यानी कि 3। तो सम क्या आ गया सम आ गया 3। तो ये हो गया 19th क्वेश्चन। देखिए जो 20 क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है माइन्यूट सा डिफरेंस है तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक हम रखेंगे सिर्फ 19 तक। 19 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।